कुंभ राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन जुलाई महीने की शुरुआत आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। ग्रहों की जैसी स्थितियां है और आपके दुश्मनों की जो चाल है, उस आधार पर आपको 3 से 4 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जुलाई महीने की शुरुआत संभल जाए। कहते हैं ना, अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत अपने आप अच्छा बन जाता है। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं और कोई अच्छा इंसान हमें दिख जाए, कोई अच्छी खबर हमें मिल जाए, तो लगता है कि पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। वही सुबह उठते ही सामने कोई गलत इंसान दिख जाए, बुरा समाचार मिल जाए, तो दिल कह ही देता है कि जरूर आज का दिन बेकार जाने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, अगर जुलाई महीने के ये शुरुआती 10 दिन आपने संभाल लिए, कुछ बातों का ध्यान रखा, तो चीजें बिगड़ने से बच सकती है। पिछली जो महीने की वीडियो आई थी उसमें ग्रहों की ढेर सारी बातें हमने आपको बताई, लेकिन इस वीडियो में आपको वो जरूरी बातें बताने वाले हैं जो आपकी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, जो आपकी सफल और सुखी जिंदगी के लिए जरूरी है। जिस वजह से आप बार बार हार रहे हैं, जिन गलतियों की वजह से आप दुश्मनों की चाल को समझ नहीं पा रहे, लोग आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप वही के वही रह गए हैं। आखिर कैसे आगे बढ़ेंगे जिंदगी की इस लड़ाई में? आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली, तो जुलाई का महीना सपनों को साकार करने वाला होगा, दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। लेकिन वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि ग्रह दशा ही कुछ ऐसी नजर आ रही है। इन 10 दिनों में शुक्र जा रहे हैं सिंह राशि में, जहां केतु पहले से बैठे हुए, और साथ ही साथ बुध जो है वो 7 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी और जानने वाली बात यह है कि जो आप लोग हैं, कुंभ राशि के लोग, अब बाहर से तो बड़े मजबूत दिखाई देते हैं। आपको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इस इंसान के जीवन में कितना संघर्ष है, इस इंसान के जीवन में कितने कष्ट है, कितनी पारिवारिक समस्याएं चल रही है, कितने मैरिड इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि आप बाहर से इतने मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप खुद ही जानते हैं कि आप कैसे इस जीवन को काट रहे हैं। अंदर से आप बहुत भावुक है, एकदम नारियल की तरह। नारियल कैसे बाहर से कठोर दिखता है और अंदर से नरम, आप बिल्कुल वही शख्सियत है। आप हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए खुद की खुशी का बलिदान दे देते हैं। आपको बस इतना है कि मेरे परिवार वाले खुश रहे, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं वो खुश रहे, फिर आप खुद की खुशियों का नहीं देखते। लेकिन होता क्या है, बाद में आपने जिनके लिए सब कुछ किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वे ही आपकी कद्र नहीं करते, तो दिल टूट जाता है, अरमान बिखर जाते हैं। और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं, कई बार हुआ है। लेकिन इस वीडियो में आपको इस माया जाल से बाहर निकालेंगे। इस वीडियो में आपको एक एक इंसान की सच्चाई भी बताएंगे, और आपको किन 3 से 4 बातों का ध्यान रखना है जुलाई के इस महीने में, वो भी समझाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लिया तो आपकी सारी कमियां दूर हो जाएगी और सारे दुख दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिड इश्यूज आखिर कब सॉल्व होंगे, पैसा आएगा, आखिर कब अच्छा समय शुरू होगा, उसकी समस्त जानकारी के लिए आप अपने कुंडली एनालाइज जरूर कराएं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। कुंभ राशि वालों, आप अक्सर रात को सोते सोते बड़ा सोचते हैं, बड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं कि कल का दिन कैसा होगा, जो मैं मीटिंग लेने वाला हूँ वो मीटिंग सफल होगी, जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ क्या वो मेरे हिसाब से होगा, क्या इंटरव्यू पास होगा, नौकरी में तरक्की होगी। सोते समय, उठते समय, रात दिन कहीं ना कहीं चिंता में ही फंसे रहते हैं। लेकिन अब आपको लोगों के लिए खुद की खुशियां नहीं तोड़नी है, अब पूरी तरह से खुद पर समय बिताने का समय आ चुका है। अब खुद के बारे में सोचने का समय आ चुका है। चूंकि शुक्र जाएंगे 5 जुलाई को आपके
बिजनेस और मैरिड लाइफ के घर में, तो एक बात का ध्यान रखना, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपकी एक बहुत गलत आदत है, आपके साथ कोई 5 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, उसने आपसे अपने दिल की बात कही, आपने अपने दिल की बात उससे कही। अब होता क्या है, वो इंसान तो चतुर चालाक है, वो तो आपके राज उगलवाने के लिए सब कर रहा है, लेकिन आप भावनाओं में बहकर उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं, उसे अपने भाई का दर्जा दे देते हैं, उसे अपने खास दोस्त का, अपने रिश्तेदार का दर्जा दे देते हैं, और वही आपके साथ ऐसा धोखा करता है, वही आपके साथ ऐसी चाल चलता है कि चीजें हद से ज्यादा उलझ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने अधूरे काम को छोड़ देते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। काम कर रहे हैं, अचानक से माइंड डाइवर्ट हो गया और उस काम को वही छोड़ दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, 3 से 4 दिन निकल गए, सप्ताह गुजर गया, महीना गुजर गया, अब वो काम अधूरा पड़ा है, यहाँ भी आपकी तरक्की रुक जाती है। तो जुलाई महीने में इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जिस काम को हाथ में लिया है भैया, वो उसी समय निपटाना है, उसे आगे के लिए छोड़ना नहीं है। अगर वो काम हाथ से गया तो उसका परिणाम भी निकल जाएगा, उसके माध्यम से जो पैसा आने वाला था वो भी चला जाएगा। तो अपने आप को ये समझाओ कि एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं बार बार हार क्यों जाता हूं, तब समय ने उसे जवाब दिया कि हे इंसान, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। अगर इंसान समय के साथ चले तो वो कभी हार नहीं सकता। अपने कामों को जिस समय लिया है उसी समय निपटाओ, यह आपके लिए बड़ा जरूरी है। टालम टोल की प्रवृत्ति जुलाई महीने में नहीं चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस के घर में शुक्र जा रहे हैं, मैरिड लाइफ के घर में शुक्र जा रहे हैं। जो वादे किए हैं वो निभाने समय पर पड़ेंगे, जो बिजनेस मीटिंग्स है वो समय पर लेनी पड़ेगी। अगर कोई वादा किसी को किया है, मीटिंग का, प्रेजेंटेशन का, इंटरव्यू का, सब निभाना पड़ेगा और अच्छे से निभाना पड़ेगा। और मैरिड लाइफ में अपने जीवन साथी की कद्र करनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र विवाह के कारक है, शुक्र प्रेम के प्रतीक है, लेकिन केतु के साथ बैठने वाले हैं और केतु अलगाव करवाते हैं। तो केतु क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन से भटकाएंगे। आपको समय का सदुपयोग करना है, लेकिन केतु आपको भटकाएंगे, अलग अलग चीजें आपके सामने आएगी जिसमें आप उलझ जाएंगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी। हमने एक बात और आपको बताई थी कि आप रात को सोचते बड़ा ज्यादा है, और हद से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग भी आपको जिंदगी में बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। कुंभ राशि वालों, मेरी ये बात अगर सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर आपके साथ होता है कि कोई फैसला लेने की बारी आ गई, कोई डिसीजन लेने की बारी आ गई और वहां पर एक्शन लेना बड़ा जरूरी है, लेकिन आप सोचते रह जाते हैं कि क्या करूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, एक काम करता हूं, पहले उससे पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, और वही सोच विचार में आप 2 से 3 दिन गुजार देते हैं। अब बाकी लोग तो तुरंत एक्शन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप वही के वही रह जाते हैं। तो इन चीजों को भी समझना पड़ेगा कि ज्यादा ओवर थिंकिंग भी आपकी बर्बादी का कारण है। बहुत ज्यादा सोचना, इस दुनिया में हम आए हैं और ये दुनिया सिर्फ 4 दिन की है, ये जो हमारी जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। तो जिस दिन पक्ष में हो उस दिन बिल्कुल भी देर मत करना। आपको लग रहा है मौका बना है, तुरंत मौके पर चौका मार दो, और जिस दिन आपको लग रहा है दिन खिलाफ है उस दिन थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन अगर स्थिति सही है और आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो सोचने विचारने में जुलाई महीने में समय बर्बाद मत करना। और ये सब कुछ प्लानिंग्स, ये जो तैयारी हम आपको बता रहे हैं, ये शुरुआत 10 दिन से ही करनी है, तभी महीना सुधर पाएगा। क्योंकि 6 महीने जैसे बीते हम अच्छी तरह से जानते हैं, आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिला। जितना आपने लोगों के लिए किया था उतना रिटर्न भी नहीं मिला, उन्होंने आपकी कदर ही नहीं की। यहाँ तक कि भगवान पर विश्वास था और वो मन्नतें भी एकदम से पूरी नहीं हुई। अब वहां किस्मत को दोष देते हो, भगवान को दोष देते हो, लेकिन कभी कभी खुद की आदतों में सुधार करना भी जरूरी होता है, और वही सुधार हम आपको आज की वीडियो में करवा रहे हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में ग्रहों की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन कुछ व्यक्तिगत बातें करना भी जरूरी है, और ये बातें आपको भी पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना, आगे और जरूरी बातें बताने वाले हैं।
लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज जय शनिदेव लिख देगा, राशि स्वामी शनिदेव की कृपा उस हर व्यक्ति को मिलेगी। इसी के साथ आपके जब बुध वक्री होंगे 7 जुलाई को, बड़े ध्यान से समझिएगा, बुध जो है वो रोग, कर्ज और दुश्मनों के घर में वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना। अब बुध जो है वो उल्टी चाल चलेंगे, कायदे से बुध को यहां आना चाहिए, नहीं आएंगे, उल्टी चाल चल के यहां चले जाएंगे 5th हाउस में, लेकिन वक्री कहाँ हो रहे हैं, यहां। तो प्रभाव यही के जमाएंगे। आप खुद को कम समझ सकते हैं, खुद को जितनी काबिलियत है आपकी, जितना बेहतर आप जिंदगी में कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी जो आपकी क्षमता है, आप उस क्षमता को ही नकार देंगे कि मुझसे नहीं होगा, ये तो बड़ा कठिन काम लग रहा है, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। डर आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि बुध हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी माइंड की शार्पनेस, बुद्धिमत्ता सबसे कनेक्टेड है बुध, और वही वक्री हो जाएंगे तो आपकी जो क्षमता है उसे आप भूल जाएंगे। आपने देखा होगा रामायण में एक समय था जब बचपन में हनुमान जी बहुत ज्यादा मस्तियां किया करते थे, और उनके इसी कारण से ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि आप अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब कोई आपको आपकी शक्तियां याद दिलाएगा तो वो शक्तियां आपको याद आ जाएगी। समझ रहे आप मेरी बात को। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी शक्तियां भूल जाता है, अपनी काबिलियत भूल जाता है, अपना हौसला भूल जाता है, हर चीज में डरता है। इससे उसका कोई पास्ट जुड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी जगाने की भी बड़ी जरूरत होती है। हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि अब उठिए, खड़े होइए, खुद को कम मत समझिए। आपके सामने पूरी जिंदगी है, और इस जिंदगी में आप इतना कुछ कर सकते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात आपको खुद को समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ये खेल का मैदान है, और इसमें खिलाड़ी बनकर उतरेंगे तभी खेल खेल पाएंगे, और दर्शक बनकर देखते रहेंगे तो ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खिलाड़ी बनो, मैदान में उतरो, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर हमें रास्ते की तलाश है, मंजिल की तलाश है, तो मंजिल यहां से दूर की सीधी नहीं दिखेगी। पहले एक रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरा रास्ता दिखाई देगा, फिर वहां से तीसरा रास्ता दिखाई देगा। लेकिन जरूरी है कि हम आगे बढ़े, एक जगह खुद को बिठाए नहीं, एक जगह डर कर हम बैठे नहीं। और सबसे बड़ी बात, अच्छे लोगों का चयन करें। जुलाई महीने में आपको अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको गलत दिशा में मोड़ दे, क्योंकि बुध यहाँ वक्री हो रहे हैं तो गुप्त शत्रु कुछ जागृत हो सकते हैं, आपके एनिमीज षड्यंत्र पीठ पीछे बना सकते हैं। वर्किंग प्लेस पर भी इश्यूज इन 10 दिनों में हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कौन मेरी कमियां मुझे बता रहा है, कौन मुझे अच्छे बुरे की जानकारी दे रहा है, गलत करने पर कौन मुझे टोक रहा है, वही अच्छा है। जो आपके बुरा करने पर भी तालियां बजा रहा है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको रोक नहीं रहा, इस तरह से लोगों के आप पूरी तरह से दूर रहिए। और ऐसे लोगों को चुनिए जो हमेशा आपको अपनी कमियां बताते हैं, कुछ सुधार की सलाह देते हैं, जरूरत पड़ने पर आधी रात को साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोग साथ रखिएगा, क्योंकि जब भी अच्छा समय होता है तो ढेर सारे लोग आसपास होते हैं, लेकिन जब बुरा समय है व्यक्ति का, कौन साथ खड़ा है ये बड़ा मायने रखता है। तो जुलाई के शुरुआती 10 दिनों में इन बातों का ध्यान आपको रखना है। क्योंकि शुक्र ठीक ठाक फल दे रहे हैं, लेकिन केतु से थोड़े पीड़ित है। केतु का उपाय करना पड़ेगा। बुधवार को गणेश जी की पूजा आपको करनी है पूरे जुलाई महीने में। तो इससे क्या होगा, केतु 7th हाउस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो बिजनेस पर्पस से और मैरिड लाइफ पर्पस से शुक्र अपना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डाल पाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको एक और उपाय बताना चाहते हैं। वो उपाय जो है वह उपाय जुड़ा हुआ है बुध के साथ। चूंकि बुध वक्री होने वाले हैं 7 जुलाई को, तो आपको हर बुधवार गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। और बुध के इस उपाय से बुध को काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बल मिलता है, जिससे आने वाला तूफान काफी हद तक थम जाएगा। और आपने गलतियां जारी रखी तो आपकी जिंदगी में जो तूफान आने वाला है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया जुलाई महीने के शुरुआती 10 दिनों की अनोखी जानकारी, किस तरह खुद को तैयार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा,
कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। अगर कोई खत्म नहीं हो रही, स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।